हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन के इनहेरिटेंस पे। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ वन सच हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट बाय द मेंडल वेयर ही क्रॉस टॉल एंड ड्वार्फ पी प्लांट्स। टॉल और ड्वार्फ पी प्लांट्स पे जो है क्रॉस किया गया टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, और वन जीन का इनहेरिटेंस पे अध्ययन किया गया। फिगर 5.2 में दिखा रखा है। स्टेप्स इन मेकिंग अ क्रॉस इन पी प्लांट, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ही कलेक्टेड द सीड्स प्रोड्यूस्ड एज द रिजल्ट ऑफ दिस क्रॉस। उन्होंने कलेक्ट किया सीड्स को जो प्रोड्यूस करता है एज अ रिजल्ट ऑफ द क्रॉस के बाद, एंड ग्रू दैम टू जनरेट प्लांट्स ऑफ द फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन, और जनरेट करता है प्लांट्स को ऑफ द फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन के प्लांट्स को जनरेट करता है। दिस जनरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड द फाइलियल वन प्रोगेनी और द F1, यानी ये F1 जनरेशन को शो करेगा। मेंडल ऑब्जर्व दैट ऑल द F1 प्रोगेनी प्लांट्स वर टॉल। F1 में देखा गया सभी टॉल हुए, लाइक वन ऑफ इट्स पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स की तरह। नॉन व ड्वार्फ, कोई भी उसमें ड्वार्फ नहीं हुआ। फिगर 5.3, अब देखिए फिगर 5.3 में यहाँ पे दिखा रखा है। टॉल और ड्वार्फ को जब क्रॉस किया गया F1 जनरेशन में सभी जो है टॉल ही हुए। F2 जनरेशन में 3 जो है टॉल है और 1 ड्वार्फ है, यानी 3:1 का रेशियो है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो बच्चों अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है। सबसे पहले Mendel observed that all the F1 progeny plants were tall like one of its parents, एक पेरेंट्स की तरह टॉल हुए। नॉन व ड्वार्फ, कोई भी ड्वार्फ नहीं हुआ। ही मेड सिमिलर ऑब्जर्वेशन फॉर द अदर पेयर्स ऑफ ट्रेट्स, और ट्रेट्स के दूसरे पेयर को भी ऑब्जर्व किया गया। ही फाउंड दैट F1 ऑलवेज रिसेंबल्ड आइदर वन ऑफ द पेरेंट। तो F1 में यह देखा गया जो वो किसी एक ही पेरेंट का रिसेंबल्ड होता है, एंड दैट द ट्रेट्स ऑफ द अदर प्लांट वाज नॉट सीन इन दैम, दूसरे ट्रेट का नहीं होता। कहने का मतलब जो डोमिनेंट है वही शो होगा, ड्वार्फ का नहीं होता। तो और भी ट्रेट्स यानी जो कंट्रास्ट पेयर थे उसको लिया गया। ऐसा नहीं है सिर्फ टॉल और ड्वार्फ को लिया गया, दूसरे भी जो है कैक्टस वाले जो है पी प्लांट को लिया गया। अब देखिए यहाँ पे पेटल है, स्टिग्मा, एंथर, स्टामेन, कार्पेल, ये शो किया गया है। रिमूवल ऑफ एंथस, इमेसिकुलेशंस, रिमूव किया गया है एंथर को। ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन, यानी पॉलिनेशन हो रहा है। देखिए यहाँ पे सीजर से रिमूव किया जा रहा है एंथर को। ये पेरेंट है और ये भी पेरेंट, यानी मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट। तो क्रॉस पॉलिनेशन यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए एंथर, ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन, पॉलिनेशन हो रहा है, और यहाँ पे रिमूवल ऑफ एंथस को, जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है उसको हटा दिया गया। जब ये सीड बनेगा स्टेप्स, ठीक है, जब ये स्टेप्स इन मेकिंग अ क्रॉस इन पी, तो पी में, मटर में जो क्रॉस हो रहा है उसके स्टेप्स को दिखाया गया। अब ये मेंडल देन सेल्फ पॉलिनेटेड द टॉल F1 plants and do his surprise found that in the filial 2 generation some of the offspring were dwarf, कुछ उसमें dwarf भी है। The characters that was not seen in the F1 generation, जो characters F1 generation में नहीं देखा गया, was now expressed, जो अब हो गया। The portions of the plant that were dwarf were
वर 1/4 मतलब 1/4 ऑफ द F2 प्लांट्स। F2 प्लांट्स में 1/4 जो है, while 3/4 ऑफ द F2 प्लांट्स आर टॉल। अब देखिए F2 प्लांट्स में जो ड्वार्फ है, द प्रोपोर्शन ऑफ द प्लांट्स दैट वर ड्वार्फ वर 1/4 ऑफ द F2 प्लांट्स while 3/4 ऑफ द F2 प्लांट्स वर टॉल। यानी 3 जो है, 4 में 3 जो है टॉल हो गया, 4 में 1 जो है ड्वार्फ हो गया। द टॉल एंड ड्वार्फ ट्रेट्स वर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंटल टाइप। ये आइडेंटिकल होता है पेरेंटल टाइप के, एंड डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, दैट इज ऑल द ऑफस्प्रिंग वर आइदर टॉल और ड्वार्फ। अब इसमें सभी जो है ऑफस्प्रिंग या तो टॉल होंगे या फिर ड्वार्फ होंगे। नॉन वर ऑफ इन बिटवीन हाइट। इसमें जो है नॉन वर इफ इन बिटवीन हाइट, फिगर 5.3 फिगर में ये आपको दिखा रखा है। देखिए क्या दिया हुआ है, तो टॉल है, ड्वार्फ है, फिर टॉल ड्वार्फ। तो ये आप देख सकते हैं F2 जनरेशन में टॉल यानी 3 टॉल है और 1 ड्वार्फ है। तो बच्चों अब आप इस पे ये ध्यान दीजिए, similar results are obtained with the other traits that he studied. Only one of the parental traits were expressed in the F1 generation, while at the F2 stages both the traits were expressed in the proportion 3:1. The containing traits did not show any blending of either F1 और F2 stages. F1 जनरेशन में सभी टॉल थे, लेकिन F2 जनरेशन में 3:1 का रेशियो है। Based on this observation, Mendel proposed that something was being stably passed on, unchanged, from parent to offspring through the gametes over successive generation. He called these things as factors. Factors जो है इसमें main region होता है. Now we call them as genes. Factors को ही जीन कहते हैं. Genes therefore are the units of inheritance. ये inheritance का unit है, यानी आनुवंशिकता का ये इनहेरिटेंस है, इकाई कह सकते हैं। इनहेरिटेंस का मतलब यूनिट है। यही जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है और जो पेरेंटल कैरेक्टर्स है उसको इनहेरिट करता है। दे कंटेन द इंफॉर्मेशन दैट इज़ रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस अ पार्टिकुलर trait in an organism. Genes which code for a pair of contrasting traits are known as alleles. देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, genes which code for a pair of contrasting traits, जो कंट्रास्टिंग ट्रेट्स के पेयर के लिए जो कोड होते हैं जीन्स का, जीन्स मतलब क्या, which कोड, वो कोड है जो पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट के लिए होता है, जिसको एलिलीज कहते हैं। दैट इज इंस्टांस फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं आई का मतलब दे आर स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन। सेम जीन का ये डिफरेंट मतलब स्लाइटली डिफरेंस होता है, एलिलीज। अब देखिए यहाँ पे if we are alphabetical symbols for each gene, then the capital letter is used for the trait expressed at the F1 stage and the small alphabet for the other trait. For example, in case of the character of the height, T is used for the tall trait. T जो है tall trait है, and T small t for the dwarf के लिए है, एंड टी कैपिटल टी एंड स्मॉल टी आर एलिलीज ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के लिए एलिलीज कहलाते हैं। एलिलीज ऑफ ईच अदर एक दूसरे का एलिलीज है। हैंस इन प्लांट्स द पेयर ऑफ एलिलीज फॉर हाइट वुड बी टी टी कैपिटल टी एंड स्मॉल टी और स्मॉल टी, मतलब ये एलिलीज होते हैं एक दूसरे के लिए। Mendel also proposed that in a true breeding tall or dwarf pea variety, the allelic pair of the genes for height
आर आइडेंटिकल और होमोजाइगस, टी एंड टी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी रिस्पेक्टिवली। तो कैपिटल टी वाले जो हैं पेयर में और स्मॉल टी वाले जो पेयर में हैं आर कॉल्ड द जीनोटाइप ऑफ द प्लांट, वो प्लांट का जीनोटाइप होगा। While the descriptive terms tall and dwarf are the phenotype, जब हम टॉल और ड्वार्फ बोलेंगे तो वो फिर फिनोटाइप कहलाएगा। तो जीनोटाइप का मतलब एलिलीज कह सकते हैं, उसको टॉल नहीं कह सकते, ड्वार्फ नहीं कह सकते। टॉल का वो जीन हो गया यानी एलिलीज, ठीक है। तो वो जीनोटाइप जो है प्लांट का होता है। जब ये डिस्क्रिप्टिव टर्म्स में अगर हम लेते हैं टॉल एंड ड्वार्फ तो वो फिनोटाइप, यानी बाहर से हम क्या देखते हैं, बाहर से अगर हम किसी को टॉल देख रहे हैं तो टॉल बोलेंगे, वो फिनोटाइप हो जाएगा। व्हाट देन वुड बी द फिनोटाइप ऑफ ए प्लांट दैट हैड अ जीनोटाइप टी। तो क्या होगा फिनोटाइप अगर जीनोटाइप जो है कैपिटल टी और स्मॉल टी है। अब देखिए यहाँ पे एज मेंडल फाउंड द फिनोटाइप ऑफ द F1 हेट्रोजाइगोट यानी टी टू बी एग्जैक्टली लाइक द टी parent in appearance, he proposed that in a pair of dissimilar factors are dominants, the other as in the F1 and hence in the called dominant factors while the other factor is recessive। इसमें आपको ध्यान देना होगा बच्चों, जो कैपिटल टी जहाँ पे है वो समझ लिए डोमिनेंट है, स्मॉल टी जो है रिसेसिव हो गया, और जहाँ पे दोनों कैपिटल टी ही है तो वहाँ पे तो प्योर उसको टॉल बोलेंगे, और फिनोटाइप जो है दोनों कंडीशन में टॉल ही होगा। एंड हैंस इज कॉल्ड द डोमिनेंट फैक्टर वाइल द अदर फैक्टर इज रिसेसिव, दूसरा रिसेसिव है। इन दिस केस टी कैपिटल टी फॉर टॉलनेस इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी फॉर ड्वार्फनेस होता है, दैट इज रिसेसिव। He observed identical behavior for all the other characters or traits pairs that he studied. It is convenient and logical to use the capital and lower case of an alphabetical symbol to remember this concept of dominance and recessiveness. Do not use T for tall and D for dwarf because you will find it difficult to remember whether T and D are alleles of the same gene or characters or not। तो हम जो है सेम लेंगे, बस उसी में कैपिटल और स्मॉल का जो है डिफरेंस करते हैं। ड्वार्फ के लिए डी का यूज़ नहीं करेंगे। एलिलीज कैन बी सिमिलर एज इन केस ऑफ होमोजाइगोट्स टी एंड स्मॉल टी और कैन बी डिसिमिलर एज इन द केस ऑफ द हेट्रोजाइगोट कैपिटल टी स्मॉल टी। सिंस द कैपिटल टी एंड स्मॉल टी प्लांट इज हेट्रोजाइगस फॉर जीन्स के लिए हेट्रोजाइगस होगा, क्योंकि होमोजाइगस में सेम होता है होमोजाइगोट्स में। कंट्रोलिंग वन कैरेक्टर्स हाइट, इट इज़ मोनोहाइब्रिड, जो कंट्रोल करता है हाइट को, ये इट इज़ अ मोनोहाइब्रिड एंड द क्रॉस बिटवीन टी कैपिटल टी एंड स्मॉल टी इज़ अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब देखिए बच्चों, ये थोड़ा सा टॉपिक बड़ा है, इसलिए हम लोग अब इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक आपका यहाँ तक जो है समझा दिया गया है। ओके, थैंक यू।